यंगस्टर्स को मैम काफ़ी ज़्यादा मतलब मिथ रहता है और थोड़ा डर भी रहता है कि मैस्टरबेशन करने से भी बाल झड़ते हैं। हाँ, तो सो इज़ इट? मैस्टरबेशन ये भी एक मिथ है। जी। इसका ये बिल्कुल भी इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ओके। और जो मिथ है वो ये कि मैस्टरबेशन से जो सीमेन लॉस हो रहा है, तो सीमेन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है जो एक्चुअली यूटिलाइज़ होता हेयर की डेंसिटी बढ़ाने में। लेकिन ये बिल्कुल सिर्फ़ एक मिथ है और इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन हेयर फॉल से नहीं है। मैम आजकल मार्केट में मिनॉक्सिडिल के नाम से एक मेडिसिन मतलब बहुत कॉमनली अवेलेबल है, सब लोग ले रहे हैं, कुछ लोग अपने आप शुरू कर देते हैं लेना। तो क्या ये ठीक है या किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा बताएँ। हाँ, तो मिनॉक्सिडिल लोशन अवेलेबल है जो जी। लगाने से डेंसिटी बढ़ेगी और मिनॉक्सिडिल डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और लेकिन शुरुआत में मिनॉक्सिडिल लगाने से जो बाल शेडिंग फ़ेज़ में हैं, वो झड़ेंगे ओके। और उसके बाद नए बाल आएँगे। जी। तो मिनॉक्सिडिल आप खुद से ना यूज़ करें, एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और जब वो प्रिस्क्राइब करें तभी यूज़ करें। अलग-अलग परसेंटेजेस में अवेलेबल है, अलग-अलग फ़ॉर्मूलेशंस में अवेलेबल है, जेल फ़ॉर्मूलेशन है, लोशन है, अल्कोहल बेस्ड, अल्कोहल फ्री फ़ॉर्मूलेशंस अवेलेबल हैं। आजकल मिनॉक्सिडिल ऐसे भी अवेलेबल है जो आपके पेप्टाइड्स के साथ, प्रोकैपिल के साथ, एमिनेक्सिल के साथ अवेलेबल है और फिनास्ट्राइड के साथ भी मिनॉक्सिडिल अवेलेबल है। तो एक बार आप कंसल्ट करें, अपना स्कैल्प एग्ज़ामिन करवाएँ, आप सही कैंडिडेट हैं मिनॉक्सिडिल के। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शुरुआत में बाल झड़ते हैं, तो वो जी। आपके लिए और डिप्रेसिंग हो जाएगा कि हमने मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू करा और हेयर फॉल और हो गया। तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको पेप्टाइड बेस्ड हेयर सीरम्स प्रिस्क्राइब करें, जी। जैसे प्रोकैपिल, रिडेंसिल, एनागेन, केराविस। ये पेप्टाइड बेस्ड मॉलिक्यूल्स पहले लोशंस लगा लें, हेयर फॉलिकल स्ट्रेंथन हो जाए, हेयर फॉल थोड़ा रुक जाए, उसके बाद आप मिनॉक्सिडिल पे जा सकते हैं। मैम ओरल मिनॉक्सिडिल के बारे में क्या बताना हाँ, तो चाहेंगे? ओरल मिनॉक्सिडिल भी अब अवेलेबल है, बहुत पॉपुलर जी। होती जा रही है। उसके रिज़ल्ट्स टॉपिकल मिनॉक्सिडिल से ज़्यादा सुपीरियर हैं और अच्छी बात ये है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा है। जो लोग बार-बार मिनॉक्सिडिल रोज़ लगा नहीं सकते, तो जी। टैबलेट खाने से ही रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन आपकी स्कैल्प की असेसमेंट हो और डॉक्टर की सुपरविज़न में ही मिनॉक्सिडिल टैबलेट लें। वो आपके कुछ टेस्ट भी करवाएँगे मिनॉक्सिडिल टैबलेट देने से पहले और याद रखें कि वो जो शेडिंग फ़ेज़ है, जी। जो मिनॉक्सिडिल में है, वो शेडिंग फ़ेज़ टैबलेट में भी रहेगा। तो इनिशियली थोड़े बाल झड़ेंगे और फिर नई ग्रोथ आएगी। डॉक्टर आपने बताया मिनॉक्सिडिल जो है फिनेस्ट्राइड के साथ में यस, अवेलेबल है, तो हाँ। फिनेस्ट्राइड इज़ अ वेरी कॉमन मेडिसिन जो कि अवेलेबल है। मैंने पढ़ा है कि एफडीए अप्रूव्ड है, हुँ, लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे मिसकंसेप्शन और रूमर्स हैं कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके यस, बारे में हाँ। हमें प्लीज़ बताएँ। हाँ, सो फिनास्ट्राइड के साइड इफ़ेक्ट्स से लोग काफ़ी बार मना कर देते हैं, बट आप सब कुछ एक बार समझ के फिर इफ़ यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर फिनास्ट्राइड तो ज़रूर लेना चाहिए। इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, जैसा कि मैंने बताया था शुरुआत में कि टेस्टोस्टेरोन इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डीएचटी जी। बिकॉज़ ऑफ द एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज़। तो फिनास्ट्राइड ये 5 अल्फा रिडक्टेज़ एंजाइम को ब्लॉक करता है। तो एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा, डीएचटी नहीं बनेगा, डीएचटी नहीं बनेगा तो हेयर फॉल नहीं होगा कि वो जो डीएचटी बालों पे चिपक रहा था वो नहीं होगा जी। और वो हेयर फॉल फिर नहीं होगा, बाल आपके धीरे-धीरे और अच्छे वापस आने शुरू हो जाएँगे। तो फिनास्ट्राइड के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसमें भी स्टडीज़ शो करती हैं कि 97% लोगों में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, 3% लोगों में सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी काफ़ी हद तक रिवर्सिबल हैं। कुछ भी साइड इफ़ेक्ट दिखे तो आप तुरंत वो छोड़ सकते हैं फिनास्ट्राइड, तो वो रिवर्स हो जाएँगे साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स में मेजरली सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स जैसे जी। लॉस ऑफ लिबिडो, रिडक्शन इन स्पर्म काउंट और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो वो एक बार आप फिनास्ट्राइड छोड़ देंगे तो वो साइड इफ़ेक्ट्स रिवर्स हो जाएँगे, बट डेफिनिटली रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं फिनास्ट्राइड के। फिनास्ट्राइड भी मिनॉक्सिडिल के साथ तो अवेलेबल है ही, साथ ही फिनास्ट्राइड अलग से भी टॉपिकल फिनास्ट्राइड अवेलेबल है और आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उसकी डोज़िंग को थोड़ा अल्टरनेट डे, ट्वाइस अ जी। वीक कर सकते हैं जी। या पहले टॉपिकल फिनास्ट्राइड लोशन से शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद ओरल ट्राई कर सकते हैं। बट साइड इफ़ेक्ट्स जिनमें देखे गए हैं, उनमें टॉपिकल फिनास्ट्राइड से भी साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। डॉक्टर इसके बाद अगर हम बात करें ट्रीटमेंट्स को लेकर के, तो जैसे हमने मिनॉक्सिडिल इसके बारे में बात किया, फिनेस्ट्राइड के बारे में बात किया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पीआरपी का। हुँ। सभी लोग पीआरपी करा रहे हैं, तो पीआरपी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर? हाँ, पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा थेरेपी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जी। इसमें आपका ब्लड लेके और प्लेटलेट्स सेपरेट करके और प्लेटलेट्स को इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन ये थोड़ा-सा अब प्रिमिटिव होता जा रहा है। हुँ, हुँ। अब पीआरपी से बेटर भी तरीके अवेलेबल हैं, जैसे कि जीएफसी। जीएफसी में ये पीआरपी से एक लेवल सुपीरियर है क्योंकि इसमें आपका ब्लड लेके प्लेटलेट सेपरेट करके और प्लेटलेट में से ग्रोथ फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करके ओके। फिर ग्रोथ फैक्टर्स को इंजेक्ट
इंजेक्ट किया जाता है और जिसे हम GFC या ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट इस ट्रीटमेंट को बोलते हैं। रिजल्ट्स क्योंकि डायरेक्टली ग्रोथ फैक्टर्स इंजेक्ट हो रहे हैं तो रिजल्ट्स आर डेफिनेटली सुपीरियर देन PRP। फिर GFC के बाद आता है QR-678, इसके रिजल्ट्स GFC से भी ज़्यादा सुपीरियर हैं और इसमें ग्रोथ फैक्टर्स, स्टेम सेल्स, हेयर बूस्टर्स, इनके ये पेप्टाइड्स और इनके कॉकटेल्स होते हैं, इसमें आपका ब्लड भी लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके इंजेक्शंस भी बहुत सुपरफिशियल हैं, तो ऑलमोस्ट एक पेनलेस ट्रीटमेंट है और रिजल्ट्स डेफिनेटली QR-678 के PRP और GFC से ज़्यादा सुपीरियर हैं। फिर आजकल जो एक लेटेस्ट चीज़ आई है वो है एक्सोसोम। तो एक्सोसोम इन सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, इसमें भी अगेन आपका ब्लड लेने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेम सेल्स हैं, तो ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी आपके स्कैल्प के हेयर फॉलिकल्स पे काम करते हैं, बहुत जल्दी डेंसिटी बढ़ाएंगे। अच्छी बात ये है कि ब्लड भी नहीं लेना, काइंड ऑफ पेनलेस है, इंजेक्शंस भी नहीं लगेंगे, डर्मा पेन से ही हो जाता है जी। और जितने सेशंस आपको PRP के लगेंगे उससे बहुत कम सेशंस आपके एक्सोसोम्स के लग के ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो डॉक्टर जैसे आपने हमें सारे ट्रीटमेंट के बारे में बताया, तो मैं बस ये जानना चाहती थी क्या ये मेल और फीमेल दोनों में किया जा सकता है? यस, ये ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे हैं किसी भी तरह के हेयर फॉल में। अगर आपको टीलोजन एफ्लूवियम है, अगर आपको हार्मोनल हेयर थिनिंग है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, कुछ भी है उसमें ये ट्रीटमेंट्स काम करेंगे। तो हर तरह के और हर जेंडर में ये यूज़ किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन डॉक्टर। हमने आज के पॉडकास्ट में अपने सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा आपके कोई और भी सवाल हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।